मित्रों नमस्कार। मैं डॉक्टर अशोक अयोध्यावासी यूट्यूब चैनल पर आप सभी का स्वागत करता हूं। आज एक नए वीडियो के साथ में आपके सामने फिर से हाजिर हूं। आज की एक ज्वलंत समस्या है, उस पर मैं चर्चा करूंगा। मोटापा, उस समस्या का नाम है मोटापा। वजन कब बढ़ जाता है ये पता ही नहीं चलता। वजन घटाने के लिए लोग बहुत सारे उपाय करते हैं और उसके बाद भी उन्हें जो लाभ मिलना चाहिए वो नहीं मिल पाता है। मोटापा अकेले नहीं आता, मोटापा के साथ में कुछ बीमारियां और भी आती हैं। एक प्रकार से हम ये कह लें कि मोटापा बहुत सारी बीमारियों की जड़ है। एक बड़ा सरल और घर में बनाया जाने वाला नुस्खा मैं आपके सामने रखूंगा, जिससे आप अपना वजन कम कर सकते हैं। तो मैं बता दूं कि इसमें सभी आयुर्वेदिक औषधियां हैं जो आसानी से जड़ी बूटी वालों के यहाँ यानी पंसारी के यहाँ मिल जाती है। पहली औषधि है त्रिकुटा। त्रिकुटा में 3 चीज़ों का मिश्रण होता है। सौंठ, जो सब जानते हैं, अदरक को सूखा करके बनाई जाती है। काली मिर्च, ये भी एक प्रकार का मसाला है, घरों में प्रयोग किया जाता है, पंसारी के यहाँ भी मिलता है और किराने की दुकानों पर भी मिलता है। और तीसरी दवा है पिप्पली। पिप्पली के बारे में भी ज़्यादातर लोग जानते होंगे। तो यह तीनों चीज़ों के मिश्रण को हम त्रिकुटा बोलते हैं। ठीक है, तो त्रिकुटा ले लें। एक भाग सभी चीज़ें मिलाना है, तो मैं त्रिकुटा 1 भाग बोल रहा हूँ, तो आगे की औषधियाँ भी उतनी ही मात्रा में लेना है। जैसे हमने 20 ग्राम त्रिकुटा ले लिया, तो आगे जो भी औषधि का नाम लूँगा वो सब 20-20 ग्राम ही लेना है। 20 ग्राम का मतलब ऐसा नहीं है कि 20 ग्राम सौंठ, 20 ग्राम काली मिर्च और 20 ग्राम पिपली ले लीजिए, फिर ये 60 ग्राम त्रिकुटा हो जाएगा। और त्रिकुटा बना हुआ पिसा हुआ भी मार्केट में मिलता है। तो चाहे आप त्रिकुटा करके और पंसारी के यहाँ या आयुर्वेदिक मेडिकल स्टोर से ले लें, या तीनों औषधियाँ जो मैंने बताया है इनको पीस करके पाउडर बना लें और उसमें से 20 ग्राम ले लें। ठीक है, तो पहली औषधि हो गई त्रिकुटा। दूसरी औषधि है सफ़ेद जीरा। जीरा 2 प्रकार का होता है, एक सफ़ेद जीरा, दूसरा स्याह जीरा। तो वही जीरा है जो हमारे यहाँ सब्जी में तड़का देने के लिए प्रयोग किया जाता है हमारे किचन में। वही जीरे की बात मैं कर रहा हूँ, सफ़ेद जीरा। ठीक है, ये भी आसानी से पंसारी के यहाँ भी उपलब्ध है और किराने की दुकानों पर भी उपलब्ध है। तीसरी दवा है चब्बे। चब्बे एक प्रकार की लता होती है, जंगलों में पाई जाती है। तो इसकी जो लता है वही मार्केट में मिलती है, तो आसानी से उपलब्ध है, ब्राउन कलर की होती है। तो चब्बे लेकर के उसको कूट पीस ले, या किसी पंसारी के यहाँ पिसा हुआ भी मिल जाता है। तो तीसरी दवा हो गई चब्बे। और चौथी दवा ले लें चित्रक मूल। चित्रक एक पेड़ होता है, उसकी जड़ आसानी से पंसारी के यहाँ मिल जाती है। वो ले लें, एक लकड़ी की तरह से होगी, कूट पीस करके पाउडर बना लें। अगर पिसी हुई मिले तो आप पिसी हुई भी प्रयोग कर सकते हैं। और अगली दवा है काला नमक। काला नमक भी सभी लोग जानते हैं, प्रयोग भी किया होगा। तो आप काला नमक ले लें, यह भी किसी पंसारी के यहाँ या किराने की दुकान पर आसानी से उपलब्ध है। और छठी दवा जो मैं प्रयोग कर रहा हूँ वो है हींग। हींग हमारे यहाँ दाल छौंकने के काम में
या कढ़ी में डालने के काम में आता है। ये एक प्रकार का मसाला है। हींग के बारे में भी बहुत कुछ नहीं बताना है, तो हींग ले लें और हींग को शुद्ध घी, चाहे गाय का हो चाहे भैंस का हो, घी में भून लें। हींग कच्ची न प्रयोग करें, ठीक है। तवा या कढ़ाई में थोड़ा सा घी डाल दें और उसमें हींग डाल करके भून लें, तो आपकी भुनी हुई हींग तैयार हो गई। तो आपने नोट कर लिया होगा, पहली दवा है त्रिकुटा, दूसरा है सफ़ेद जीरा, तीसरा है चब्बे और चौथा है चित्रक मूल, पांचवा है काला नमक और छठी दवा है भुनी हुई हींग। इन 6 दवाइयों को बराबर मात्रा में लेकर के कूट पीस करके मिला के पाउडर बना लें। अब सेवन विधि, तो इसको 1 ग्राम की मात्रा में सुबह शाम गर्म पानी से लेना है। मैं कहूँगा कि सुबह खाली पेट 1 ग्राम दवा खा करके ये पाउडर गर्म पानी पी लें और रात को खाना खाने के बाद 1 ग्राम दवा खा करके गर्म पानी पी लें। ऐसा आप करेंगे तो आपको इसका निश्चित रूप से लाभ मिलेगा। आपका वजन घटता हुआ दिखेगा, चर्बी घटेगी और वजन भी घटेगा। तो आप इस दवा का सेवन करें, लाभ लें। बहुत ही निरापद दवा है, कोई साइड इफ़ेक्ट नहीं है और सारी चीज़ें आपके सामने हैं, आपको खुद बनाना है। इसमें किसी भी प्रकार का कुछ नहीं है कि कोई केमिकल इसमें मिलाया जा रहा है, उसको लेंगे तो नुकसान तो नहीं होगा। तो ऐसी किसी भी प्रकार की शंका न करें। जो भी बढ़े हुए वजन से परेशान है, यानी मोटापे से परेशान है, जिसको ओबेसिटी से दिक्कत हो रही है, वो इस दवा का सेवन करें, लाभ लें। आपको लाभ मिले तो दूसरों को भी बतावें। और एक निवेदन अंत में और करूँगा कि अगर अभी तक आपने मेरा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकॉन को ज़रूर क्लिक करें, जिससे मेरे वीडियोज तुरंत आपके पास तक पहुँचते रहें। आशा है आप सबको मेरी बात समझ में आ गई होगी। अब मैं अपनी बात समाप्त करता हूँ। जय आयुर्वेद, जय धन्वंतरी।